हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। रक्षाबंधन आने वाला है, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के साथ में ये इतनी अमेजिंग चॉकलेट बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, अंदर से बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर है जैसा कि मार्केट वाली बर्फ़ी में होता है। इसके पीछे ना बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जैसे कि ये बर्फ़ी बनती है। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ में वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर ही देती हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक कढ़ाई ले लीजिए। इसमें मैं ले रही हूँ 1/4 कप शुद्ध देसी घी। घी को ना आपको थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर टोटल हमें 1 कप दूध डालना है, आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमें डालना है मिल्क पाउडर। तो ये देखिए जो मेरे पास मिल्क पाउडर है इसमें किस तरीके से चंक्स है ना, तो ऐसा मिल्क पाउडर आपको नहीं डालना है। अगर आपके पास इस तरीके से है तो इसे आप छान लीजिएगा और फिर आप मिल्क पाउडर इसमें डालिएगा। मिल्क पाउडर मैंने छान लिया और देखिए बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालते जाएंगे और इसे हम कंटिन्यूअसली मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल हमें 2 कप मिल्क पाउडर डालना है। जैसे जैसे आप इसमें मिल्क पाउडर डालते जाएं, मिल्क पाउडर को तुरंत ही दूध के साथ मिक्स करते जाएं, वरना इसमें बहुत ही जल्दी मिल्क पाउडर के लम्स बन जाते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग में तो मैंने इसे ना विस्क से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था और उसके बाद मैं इस तरीके से ना जो सिलिकॉन स्पैचुला होता है ना उसका यूज़ कर रही हूँ, ताकि इसमें अगर कोई लम्स बने हुए हैं तो उसे मैं मैश कर दूँ। अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे और वो पूरे बैटर में मिक्स हो जाएंगे। ये बर्फ़ी बनाते टाइम आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। हाई फ्लेम में ये बहुत ही जल्दी जलने लगता है। ऐसा लग रहा है ना कि ये एक डो जैसा फॉर्म हो रहा है, बस इसी स्टेट तक आपको इसे पकाना है। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी आपको पिसी हुई डालनी है ताकि ये जल्दी से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आधा कप चीनी डालना है। अगर आप कम मीठी बर्फ़ी खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद भी इसे तुरंत ही मिक्स कर लीजिए, गैस की फ्लेम लो रखिएगा। जब आप चीनी डाल के मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वापस से थोड़ा सा गीला हो गया है मिक्सचर, वो क्योंकि हमने चीनी डाला है ना इसलिए। तो अब आप इसे धीमी आंच में वापस से मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो ये अच्छी तरीके से बन जाएगा आपका बर्फ़ी बनाने का मिक्सचर। इसमें ना मैंने आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर भी डाला था, जो कि मैं आप सभी को दिखाना भूल गई थी। तो आप भी इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। अगर आप इलायची का पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें आप ना आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और ये देखिए, आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से घुटाई कर रही हूँ। इस तरीके से करने से ना आपकी बर्फ़ी अच्छी सॉफ्ट निकल के आती है। और ये देखिए बिल्कुल डो जैसा वापस से फॉर्म हो गया है हमारे ये मिक्सचर। अब ये बर्फ़ी सेट होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर मैंने ना जिस ट्रे में मैं इसे जमाने वाली हूँ उसमें मैंने थोड़ा सा पार्चमेंट पेपर लगा लिया है। इस तरीके से ना बर्फ़ी को डीमोल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। आप नहीं तो नॉर्मल प्लेट में घी लगाइए और उसके ऊपर बर्फ़ी जमा लीजिएगा। हम डबल लेयर की बना रहे हैं ना, इसलिए जो आधा मिक्सचर था वो मैंने अभी इस ट्रे में डाल दिया है और उसे बिल्कुल प्लेन सेट कर दिया है। चलिए जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर है ना, देखिए आधा हमने यूज़ कर लिया है, आधा भी बचा हुआ है। इसमें हम दे देते हैं चॉकलेट फ्लेवर। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच कोको पाउडर डाल रही हूँ। ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसके साथ में इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, क्योंकि कोको पाउडर डालने से ना हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, तो उसे बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच चीनी डालिए। और इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच दूध। अब ये जो चीज़ें हैं ना, पहले आपको कोको पाउडर को दूध के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर फाइनली इसे आपको ये जो हमने मावा बना के रेडी किया है उसमें मिक्स कर लेना है। इस टाइम आपको थोड़ा सा प्रेस करते हुए मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि वाइट कलर अगर दिखेगा ना चॉकलेट पोर्शन में तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखिए ये भी हमारा डो की तरह रेडी हो गया है, कढ़ाई छोड़ने लगा है। इसे भी हम जो हमने वाइट लेयर बनाई थी उसके ऊपर रख देते हैं और बस जो स्पैचुला है उसमें थोड़ा सा घी लगाइए और फिर सेट कर लीजिए। घी लगाने से ना क्या होता है कि ये जो मिक्सचर है बर्फ़ी का, ये ना स्पैचुला में चिपकता नहीं है और बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाता है।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये सेट कर लिया है, लेकिन नहीं खाली खाली कुछ मज़ा नहीं आ रहा है ना बर्फ़ी में। तो अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। आप अपने मनपसंद कैसे भी गार्निश कर सकते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैंने बादाम के ना कुछ शेविंग्स कट करके रखे हुए हैं, मतलब बादाम को थोड़ा पतला पतला कट करके रखा है। इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के ना 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो रोस्टेड बादाम होता है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, क्रंच काफ़ी अच्छा आता है, कलर भी बहुत प्यारा आता है। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो चलिए, जो हमने बर्फ़ी बनाई थी उसके ऊपर हम इसे डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा स्पैचुला से टैप कर लेंगे ताकि ये आराम से बर्फ़ी में सेट हो जाए। अभी ना ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है हमारी बर्फ़ी, तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रिज के अंदर नहीं छोड़ना है, बाहर ही रखिए। जब ये ठंडा हो जाए, करीबन 1 घंटा लगेगा, आपकी बर्फ़ी ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप इसे कट कीजिएगा तो इसकी जो एजेस हैं वो बिल्कुल शार्प एजेस कट होकर आती हैं। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ना बर्फ़ी ठंडी हो रही है, मैं आपको ना थोड़े डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। मिल्क पाउडर से रिलेटेड काफ़ी डाउट्स होते हैं सभी को। तो ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मिल्क पाउडर और दूसरा होता है डेयरी वाइटनर। जो ये नेस्ले वाला जो ब्लू कलर के पैकेट में आता है ना, वो डेयरी वाइटनर होता है। वो ना थोड़ा मीठा होता है, और ये जो इस तरीके से पैकेट्स में आता है, इसमें ना मिठास नहीं होती है। अगर आप डेयरी वाइटनर यूज़ कर रहे हैं ना इस रेसिपी में, तो आपको चीनी कम डालनी है। मैंने यहाँ पे ये मिल्क पाउडर यूज़ किया है, इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं है, इसलिए मैंने ½ कप डाली थी। अगर आप डेयरी वाइटनर यूज़ कर रहे हैं तो आप चीनी को 1/4 कप में भी रिड्यूस कर सकते हैं। बर्फ़ी हमारी अच्छी तरीके से सेट हो गई है। इसे आप कट कर लीजिए अपने डिज़ायर्ड शेप्स में। मैं बिल्कुल वैसे ही कट करने वाली हूँ जैसे कि मार्केट में कट होते हैं, हलवाई जैसे कट करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है ना, अंदर का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया इस बर्फ़ी में। अब मैं ना आपको बर्फ़ी तोड़ के भी दिखा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है कि अभी ताज़ी है बर्फ़ी इसीलिए सॉफ्ट है, ये ना काफ़ी समय तक ऐसे ही रहती है। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो हाँ, इसका जो घी है वो थोड़ा जम जाएगा, लेकिन अगर आप इसे फ्रिज से निकाल के 1 घंटे बाहर रख दीजिए, उसके बाद सर्व कीजिए, तो ये बिल्कुल ऐसी ही निकल के आएंगी। इसे आप फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर बाहर स्टोर कर रहे हैं तो ये 2 से 3 दिन के लिए ही आप इसे बाहर रख सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर भी करेंगे। थैंक यू।